हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। आपको अगर ये वन शॉट एफएफ पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। आज के एफएफ का नाम है आई हैव अ बॉयफ्रेंड बट आई कांट लव हिम। स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारा वीवू जान अपना फुटबॉल खेलने के लिए जा रहा होता है और अचानक वहाँ पे 2-3 लोग आ जाते हैं और बोलते हैं कि ये प्लेस में हमें खेलना है, तुम कौन हो तो इस प्लेस में खेलने वाले। तो हमारा विंग बोलता है हम तो यहाँ डेली फुटबॉल खेलते हैं और उनसे झगड़ने लग जाता है। और जब वो क्या बोलते हैं वो घर में आता है उन लोगों की बढ़िया सुटाई करता है। हमारा विभूजन फुटबॉल से बहुत मारता है। हमारा विभूजन किसी से डरता नहीं है और वो लोग सोच रहे थे ये एक ओमेगा है तो शायद डर जाएगा, लेकिन वो उनकी गलत फहमी से। हमारा विभूजन लात जूते घूंसों से अपने 11 बॉयज़ और गर्ल्स ओमेगा सब अल्फाओं के साथ मिलकर खूब पीटता है। वो बहुत क्लोज दोस्त रहते हैं हमारे विभूजन के, बचपन के दोस्त रहते, इसलिए हमेशा विंग का साथ देते हैं। हमारा विंग जो रहता है बहुत करोड़पति घर का बेटा रहता है। अब यहाँ से हम घर की तरफ चलते हैं। हमारा विंग जब घर में पहुँचता है तो मैडम ही आती है और बोलती तुमने ये क्या किया, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है बाहर जाके किसी से लड़ाई नहीं करना। आज तुम सारा दिन यहाँ घुटनों के बल बैठे रहोगे, ना ही तुम्हें कोई कॉफ़ी मिलेगी, ना ही टी मिलेगी, ना ही जूस मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जियान यानी भाग के आती है। गाइस इसमें जियान यानी हमारे विभूजन की बड़ी बहन है और हमारा विभूजन उसका छोटा भाई है, ओमेगा है। अजियान यानी भी ओमेगा ही है गाइस। तो वो बोलती है मामा प्लीज़ उसे छोड़ दीजिए ना, उसकी गलती नहीं है, ये एक अनजाने में होगा, ज़रूर किसी ने आशियन को बुली किया होगा। तो बोलता हाँ हाँ तुम्हारा आशियन तो इतना शरीफ है कि लोग उसको देखते ही आके परेशान करना शुरू कर देते हैं ना। तुम्हारा आशियन तो बहुत अच्छा है, ये तो बिल्कुल एक बरगद के पेड़ के जैसा है, खड़ा रहता है तो हिलता भी नहीं है, लोग ही आते हैं इसे सताने के लिए। बोलती है खबरदार जियान यानली, अगर तुम उसके पास गई यानली और उसको कुछ तुमने दिया तो याद रखना तुम्हें मेरी कसम मैं सारा दिन खाना नहीं खाऊंगी, भरा मेरे शुगर बीपी बढ़ जाए और मैं मर जाऊँ। तो बोलती है माँ। तो हमारा विंग बोलता है दी आप परेशान मत हुए, ये तो मेरी आदत है, बचपन से मैं ये सब देख रहा हूँ, मुझे तो आदत हो गई, मुझे ना माँ के ऊपर कोई गुस्सा है ना ही तुम्हारे ऊपर है दीदी, आप जाओ। बोलती नहीं जब तक तुम नहीं खाओगे मैं भी नहीं खाऊँ। बोलता दी प्लीज़ आप मुझसे प्यार करें तो जाइए, मदर के साथ बैठ के खाइए। और वो दोनों चले जाते। अब सुबह से रात हो जाती है, हमारे विभूजन का घुटनों में से ब्लड आने लगता है और मैडम मी को फिर जाके बोलती है यानली माँ प्लीज़ माँ देखिए ना रात के 8 बज गए, आशियन सुबह से 8:30 से बैठा हुआ है, अब तो उसे जाने दीजिए, उसे माफ़ कर दीजिए। तो बोलती है ठीक है अब तो छोड़ रही हूँ, अगर दोबारा उसने किसी से लड़ाई करी तो याद रखना उसे नेक्स्ट टाइम मैं कोड़े मारूंगी। और बोलता है नहीं माँ मैं आशियन को बता दूंगी क्यों गलती ना करे। अब उसको फ़ौरन हॉस्पिटल में फ़ोन करती है और विंगचिंग आती है और बोलती क्या हुआ विंग को। तो बोलती नहीं फिर से वही शुरू, फिर से लड़ाई झगड़ा किया तुमने, तुम क्यों अपने तकलीफ़ बढ़ाते हो और तुम क्यों इस तरह से करते हो, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। तुम जानते हो ना तुम्हारे को क्या बोलते हैं बार बार पनिश मिलता है, क्या तुम्हें तकलीफ़ नहीं होती है विंग। तुम्हारे हाथ पाँव की हालत तो देखो किस तरह तुम्हारे हाथ पाँव की हालत हो गई है, पूरा खून आ रहा है। तो बोलता है ये तो नॉर्मल है। बोलता है हाँ तुम तो इस तरह कहते हो जैसे तुम कोई अल्फ़ा हो और तुम्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। बोलता हाँ मेरी लाइफ बिल्कुल एक लाइट 10 के जैसे तो चमकते रहते स्टार्स के जैसी, मुझे लगता है मेरे लाइफ में बहुत सारे स्टार्स हैं और एक दिन ज़रूर मेरा लाइफ पार्टनर आएगा, मुझे यहाँ से लेके चला जाएगा अपने महल में। बोलती है हाँ जैसे कि बाजू में खड़ा और सुन रहा है, चलो चलो बहुत हो गई तुम्हारी बातें। और जाके उसको पाँव में वो थोड़ा सा क्रीम लगा के पट्टी करती है और उसके बालों को रफल करती है। वेंचिंग बोलती है तुम कभी भी नहीं सुधरोगे विभूजन। तो बोलता है अच्छा वेंचिंग मुझे बताओ ना तुम्हारा भाई आनिंग कहाँ है। बोलता आनिंग वो तो तुम्हारे ही जैसा है, घूम रहा होगा किसी लड़की के साथ में। बोलता अच्छा वो अल्फ़ा है, लड़कियों के साथ नहीं घूमेगा तो क्या करेगा। बोलता वही तो कह रही हूँ, पढ़ता तो है नहीं वो, बस टाइम वेस्ट करता है, मेरे पैसे भी वेस्ट करता है, मैं मेहनत करती हूँ और वो वहाँ पे टाइम वेस्ट करता है। तो बोलते हैं हाँ ठीक है तो बुलाओ ना तुम उससे वेल्डिंग को बुलाओ ना। तो बोलते हैं हाँ जाओ वेल्डिंग से मिल लो। और वो कॉल करती है वेल्डिंग ये लो तुम्हारे से बात करना चाहता है विंग। तो बोलता है विंग भाई बात करना चाहते। तो बोलता है विंग भाई आप कैसे हैं। तो बोलता है हाँ मैं अच्छा हूँ, अब और कहाँ गए और किसके साथ डेट में गया। बोलता है नहीं मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं किसी के साथ डेट में नहीं जाता हूँ। और पीछे से एक आवाज़ आती है आइंग तुम आ रहे हो कि नहीं क्लब आ रहे हो वरना मैं तुम्हारा सर फोड़ दूँ। बोलता हाँ मैं आ रहा हूँ बोलता है। और विंग हंसता बोलता है हाँ ठीक है तुम क्लब चल रहे। बोलता है विंग तुम भी आ जाओ ना क्लब में। तो बोलता नहीं मैं नहीं आऊँगा, मेरे पाँव में बहुत पट्टी लगी हुई है, अब मुझसे नहीं होता है बोलता है। और थोड़े दिन के बाद में वो उसकी बहन बोलती है कि तुम भी चले जाओ ना, ज़्यादा चोट तो लगी नहीं है, घर में तुम सारा दिन रह के बोर हो गए। वो बोलता है माँ क्या मैं क्लब जाऊँ। बोलते तुम कहीं भी जाओ भाड़ में जाओ, लेकिन तुम किसी से झगड़ना मत, मैं तुमसे कोई केयर नहीं करती, तुम्हें कोई प्यार नहीं करती, तो प्लीज़ तुम
मुझे माँ भी मत बुलाओ, तुम्हारा माँ बुलाना मुझे डिस्गस्ट फील कराता है। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ वी वुजान। मैंने कितनी बार कहा है तुम मेरे बेटे नहीं हो। तुम जानते हो ना किसके बेटे हो तुम। तो सर नीचे कर लेता, उसकी आंखों से पानी जाता। तो और यानी आके बोलती है माँ प्लीज़ माँ ऐसा मत करो माँ, उसकी क्या गलती। बोलती इसी की गलती है, इसकी माँ की गलती है, इसकी माँ की गलती। इसके फादर ने मुझे उस टाइम इसकी माँ ने उस टाइम मेरे से मेरा पति छीन लिया जब तुम 9 महीना पेट में थे। तुम्हारे डिलीवरी के में लेबर पेन्स में मर रही थी, तब इसकी माँ मेरे सामने चैलेंज करके मेरे पति को लेके चली गई। और भगवान ने देखो 3 साल बाद जब ये पैदा हुआ तो इसकी माँ मर गई और ये रोड में पड़ा था। वो तो मेरे पति की लास्ट विश थी कि वो चाहते हैं कि मैं आशियान को देखूं, यानी तुम्हारे भाई आशियान को देखूं, वरना मैं तो मरने के लिए छोड़ दिया था इसको मैंने उस कार के नीचे। बोलता है जो भी हो माँ, आपने मुझे बचाया है और आपने मुझे पाला है। मेरी माँ से बड़ी तो मेरे लिए आप ही हैं, मैं किसी और को नहीं जानता। आप दुनिया में मुझे कितनी भी गाली दे, लेकिन मैं आपका प्यार पाने के लिए मैं कोई भी हद पार कर लूँगा। बोलते देखते हैं समय आने पर, एक दिन मैं तुमसे ज़रूर कुछ मांगूंगी और जिस दिन तुमने वो चीज़ मुझे दे दी तो मुझे यकीन हो जाएगा कि तुम वाकई मुझसे प्यार करते हो। उस दिन मैं यालनी से भी ज़्यादा तुम्हें प्यार करूँगी। तो बोलता है ठीक है माँ, मैं वादा करता हूँ उस दिन आप मेरा दिल भी मांगेगी तो मैं आपके लिए दे दूँगा। बोलते उतना हवा में मत तोड़ो, मुझे तुम्हारे दिल की ज़रूरत नहीं, तुम्हारा दिल भी उतना ही गंदा है जितना गंदा तुम्हारी माँ का है। और ये बोल के चली जाती है। और हमारा विंग दी मैं जाता हूँ, वेल्डिंग के साथ जाता हूँ क्लब में, वो मुझे बुला रहा था ना, मैं जाता हूँ ये बात बोल के वो चला जाता है। और थोड़ी देर के बाद वो क्लब पहुँच जाता है और वहाँ जाके एक के बाद एक, दो के बाद एक, 3-4 बियर पीता ही रहता है। और वहाँ से वेंचा हुआ आता है और मिंग्या हुआ था शूशे आके उसके पास हाथ लगता है, अरे ये मुझे तो बहुत अच्छा है, चलो कोई बात नहीं, आखिर उमेगा ही तो है, कर ही क्या लेगा। फ़ौरन जब उसे हाथ लगाते हैं तो उसका हाथ पकड़ के पीछे मोड़ लेता है वेंचा का। बोलता है मुझे वो पुरानी उमेगा मत समझना जो अपने आप को संभाल नहीं पाती है और नाजुक होती है, जिन्हें किसी अल्फाज की ज़रूरत होती है। मेरा नाम वी वुजियान है, अगर दोबारा मुझे हाथ लगाया तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ कर रख दूंगा। और मिंग्या को 4 घूंसा मारता है, उसके नाक से खून निकलने लगता है। और शूशे जैसे उसको एक बॉटल मारने वाला होता है पीछे से उठा के, तो एक इंसान आके उसका बॉटल पकड़ बोलता है नो 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 दिस इज़ नॉट राइट ओके। पीछे से बुज़दिल लोग हमला करते हैं, तुम में दम है तो आगे से फाइट करो उससे बोल के उसका बॉटल लेकर उसे एक किक मार देता है और वो जाके विंग के ऊपर गिरने वाला, तो विंग एक किक मारता तो जाके वो वेटर के ऊपर गिर जाता है। और थोड़ी देर में वहाँ से पुलिस आ जाती है। पुलिस जब वी वुजान को लेके जा रही होती है तो वहाँ पर इंसान बोलता है एक्सक्यूज़ मी, आप किसे लेके जा रहे हैं, आपने फ़ोटो देखी क्या, सीसीटीवी फ़ोटोज़ देखी हैं यहाँ पे कौन क्या कर रहा था। बोलता है हमें पता है, हमारे को वेन रोहान ने बता दिया। बोलता है उसने दूर बैठ के आपको बता दिया और आप मान गए, आप भूल गए हैं शायद मैं कौन हूँ। मैं वांग्स का सेकंड हायर हूँ, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो याद रखें कल आपका पद आपको छोड़ देना पड़ेगा। बोलता है तो बोलता है आप मुझे ब्लैकमेल, आपको पास पता नहीं है, मेरे पास वीडियोस है और यहाँ पे कैमरास है, अगर मैं वायरल कर दूँ नेट में इंटरनेट में तो आपका क्या होगा, आपकी तो नौकरी चली जाएगी ना। तो ठीक है मैं वायरल कर दूँ। बोलता नहीं नहीं सर, आप जैसे कहेंगे हम वैसे ही करेंगे। तो फ़ौरन इन कुत्तों को लेके जाओ और उसे छोड़ दो। तुम्हें नहीं दिखता उसके पाँव में से खून निकाले, इन लोगों ने कितना टॉर्चर किया है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना क्या गलत है क्या। बोलता है और वी वुजान बोलता है मुझे तुम्हारी भी कोई ज़रूरत नहीं है और उसे धक्का मारता है, पुश करता है। और लेंजर बोलता है तुम बहुत एरिगोंड हो और तुम बहुत ज़िद्दी ओमेगा हो, लेकिन मुझे तुम पसंद है, तुम्हारा एटीट्यूड भी मुझे बहुत पसंद आया, मुझे ऐसे ही ओमेगा चाहिए जो अल्फाज से अपने आप को कम ना समझे। तो बोलता है प्लीज़ गेट लॉस, आई हैव अ फ्रेंड करके बोलता है। और वो और 2 बॉटल लेके और एक बॉटल को 5 मिनट में ख़त्म कर देता है और एक बॉटल के यानी पूरे लेंजन के सामने 7 बॉटल पी लिया था। और बोलता ओ माय गॉड, ये एक ओमेगा हो कि इसने 7 बियर के बॉटल्स पिए, ओ माय गॉड 7 बॉटल बियर पी लिया, मैं तो 2 भी ना पी पाऊँ और 2 तो दूर, मैं तो एक 1 पैक ना पी जाऊँ। और वो जब गिरने वाला होता तो फ़ौरन उसे हमारा लेंजन पकड़ लेता है और वो लेंजन के ऊपर उल्टी कर देता है। वी वुजान तुम इतना पीते ही क्यों हो जब तुम्हारे को डाइजेस्ट नहीं होती है तो। और उसका दोस्त बोलता है कि अब क्या करेंगे। तो बोलता है अब क्या करेंगे का क्या मतलब है, अब इसको लेके जाएंगे। तो सुशो हंसता है, तो बोलता है हंसो मत, मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। तो बोलता है हाँ ठीक है। तो बोलता पकड़ो इसको। तो पकड़ता है, बोलता है कि क्या इसके कपड़े, बोलता है खबरदार तुम इसे टच मत करना, गेट लॉस मैं देख लूँगा। बोलता है तुम्हारी पार्टनर मिल गई शायद तुम्हें। बोलता है तुम्हारे को ज़्यादा बात करना आता नहीं है,
जाओ यहाँ से, ज़्यादा बात करना अच्छा नहीं बोलता। तो हमारा सुयांग चला जाता, बोलता ठीक है भाई मैं उस बेडरूम में जा रहा हूँ जो हमने बुक किया था अपने लिए, अब तुम अपने लिए कर। तो बोलता हाँ ठीक है, और जब तक मैं ना कहूँ मत आना बोलता है। तो ठीक है बोलता है। और थोड़ी देर के बाद में विंग का फ़ोन बजता है, उसकी यानी बहन बोलती तुम कहाँ हो। तो हमारा लैंजन उठाता है और मैसेज करके बोलता है दी मैं यहाँ पे हूँ, अपने दोस्तों के साथ हूँ, आप टेंशन मत करना, मैं सुबह में घर आ जाऊँगा, आप आराम से खाना खा के सो जाइए। हमारा लैंजन टाइप कर देता है कि उसे पता रहता है उसका भी एक बड़ा भाई है ना, फिक्र करता है। तो थोड़ी देर में सेम ऐसे लैंजन का भी फ़ोन बजता है। तो लैंजन मतलब भाई मैं यहाँ अपने दोस्त के साथ में हूँ, मैं थोड़ा काम में हूँ, शायद मैं आज रात को घर ना आ पाऊँगा, सुबह आऊँ तो चलेगा। बोलता हाँ नहीं कोई बात नहीं है वांग जी, तुम कल सुबह में आ जाओ, लेकिन मैं कहना चाहता था मैं अंकल किसी काम के लिए शंघाई जा रहे हैं, तो तुम कल 3-4 दिन में ही वापस आएंगे, तो तुम बिज़नेस संभाल लेना, सुबह में 9:30 या 10 बजे ऑफिस पहुंच जाना। तो वो बोलता ठीक है भाई अपना ख्याल रखना और अंकल का भी, ये बात बोल के वो रख देता है। अब थोड़ी देर के बाद में शुयांग को कॉल करता है लैंजन, बोलता है कि शुयांग कल सुबह तुम्हें 9:30 बजे ऑफिस में रहना पड़ेगा, शायद मेरे को लेट हो जाए क्योंकि अंकल और ब्रदर शंघाई जा रहे हैं 4-5 दिन कोई बिज़नेस की डील के लिए। तो तुम समझ गए ना, तुम अभी और इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर में और मेरे घर में सो जाओ और तैयार होकर वहीं से ऑफिस चले जाना। तो बोलता है जो हुक्म आपका बोलता है, और वो चला जाता है। और थोड़ी देर के बाद में लैंजन का दिखाया जाता है, तो अपने पूरे कपड़े क्लीनिंग के लिए देता है बुला के, होटल वालों को, सर्वेंट को बुला के, और विंग के भी कपड़े देता है, वो लोग वॉश करके 4-5 घंटे के बाद आके वहाँ पे टंगा के चले जाते हैं। और लैंजन बोलता है कि मेरे पास तो कपड़े हैं, तो अपने आप को चादर से लपेट लेता है और विंग को भी एक चादर से लपेट देता है और उसको बोलता है ये ओमेगा तो है काफ़ी अच्छी लेकिन काफ़ी नॉटी है बोलता है। और फ़ौरन उसको चादर से लपेट के वो भी वहाँ पे बीच में तकिया लगा के एक दूसरा एक ड्रेस पहन के लेट जाता है। थोड़ी देर के बाद में हमारा वीवूजन नशे में रहता है और लैंजन के ऊपर आ जाता है। तो बोलता है तुम्हें क्या कर रहे हो। तो बोलता है तुम कितने प्रिटी हो, तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने हैंडसम हो, तुम्हारा फेस, तुम्हारी आंखें, नहीं तुम्हारी आंखों से ज़्यादा तो तुम्हारे पलकें अच्छी हैं। तो बोलता क्या। बोलता हाँ, और उससे भी ज़्यादा तुम्हारी नोज़ मुझे बहुत प्यारी है, आई लव योर नोज़ वेरी मच बोलता है। और उसके नोज़ को किस करता है और हमारे लैंजन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती। फिर बोलता है नहीं ये नोज़ भी अच्छी नहीं है, तुम्हारा नाम क्या है। तो बोलता है मेरा नाम लंजा है। तो बोलता है लंजा, गुड नेम लंजा, तुम्हारे लिप्स मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं तुम्हारे नाक से। तो बोलता अच्छा तो तुम क्या करना चाहते हो। तो बोलता क्या करना चाहूँगा, लिप्स का कोई खाने की चीज़ है क्या जो तुम इतना डर हो। लिप्स क्या खाने के लिए है क्या, लिप्स को किस करने के लिए। और वो फ़ौरन उसे किस कर देता है और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और धीरे धीरे वो उसके गले के नीचे जाके उसे नोज़ से पिंच करने लगता है और नोज़ से उसके पास रफ करने लगता है और धीरे धीरे जाके उसके नेक में भी जाके किस करता है। हमारे लैंजन बोलते तुम क्या कर रहे हो, हटो, तुम्हें घूमेगा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और हमारा विंग बहुत नशे में रहता है ना, तो कहाँ सुनता है उसके, और ज़बरदस्ती वही हमारे लैंजन के ऊपर गिर जाता है। और लैंजन बोलता है इसका क्या भरोसा, ये तो कुछ भी कर सकता है। फ़ौरन अपना सेल निकालता है और जब सेल निकाल रहा होता है उसमें वीडियो दबा के इसकी फ़ोटो निकालूंगा सोचता है, तो फ़ौरन वो वीडियो ही पूरी रिकॉर्डिंग हो जाती इनकी सी। और लैंजन के बाद पता भी नहीं चलती कि उन दोनों का लव सेशन का रिकॉर्डिंग हो गया। वन नाइट स्टैंड हमारा विंग का हो जाता है लैंजन के साथ। जब हमारा विंग सुबह में उठता है तो बहुत शर्माता है और वो बोलता है ओ माय गॉड ये मैंने क्या कर दिया, ईश पता नहीं कौन है। जब देखता है कि वो लैंजन, और फ़ौरन वो अपने कपड़े उपड़े पहन के और एक चिट्ठी लिख के चला जाता है, सो सॉरी मुझे माफ़ कर दो बोलता है, मुझसे गलती हो गई बोलता है, प्लीज़ आप इसे भूल जाना बोलता है, वरना स्टैंड समझ के भूल जाए बोलता है। और वो भाग जाता है एक छोटा स्माइली फ़ोटो निकाल के। और जब लैंजन सुबह में उठता है 11:30 बजे, देखता है तो अरे यहाँ पे वो पर्सन था, कहाँ गया वो, दिखता है तो वो कहीं भी नहीं रहता है। और थोड़ी देर के बाद में वो घर में जाता है तो जियानी बोलते तुम कहाँ थे, विंग में बहुत इंतज़ार कर रही थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। तो बोलता है क्या हुआ दी। तो बोलता है ऑफिस वाले ने हड़ताल कर दी, ऑफिस में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है, ऑफिस में कोई नया लीडर आया है और वो बहुत ज़्यादा परेशानी कर रहा है। तो बोलता अच्छा कौन है। बोलता वो शूशे नाम है उसका, और वो सबको भड़का रहा है वर्कर्स को कि काम नहीं करना, पैसा बहुत कम है, ये लोग तुम्हारे का ज़्यादा काम करवा रहे हैं, तुम लोग को पैसा कम दे रहे हैं। वो भड़का रहा है, मुझे समझ नहीं आया। तो बोलता मैं जाता हूँ। फ़ौरन ये सूट गीट पहन के स्नान करके ब्रेकफास्ट करके चला जाता हूँ। मैडम भी बोलते तुम काम बढ़ाने के लिए जा रहे हो और कुछ नहीं। बोलता बिल्कुल नहीं, मैं काम नहीं बढ़ाऊँगा माँ, और पक्का काम करके आऊँगा। और वो आँखों के आइब्रो को रोल करके मैडम ही वहाँ से चली जाती है। और जब वो चली जाती तो वहाँ ऑफिस में जाता है तो बहुत सारे लोग पत्थर मारने लगते हैं और पत्थर मार के बोलते तुम धोखेबाज हो, हमारा वर्क ज़्यादा ले रहे हो, काम कम कर रहे हो, हमारे को खाने को भी ज़्यादा नहीं दे रहे, हमारे को राशन भी नहीं मिल रहा, हमारे को एक कार्ड भी नहीं। तो विंग बोलता है देखो
हमें जब फ़ायदा हो रहा तो हम तुम्हें क्यों नहीं देंगे। आप लोग की क्या क्या मांगे, आप आराम से बैठ के मुझसे बात कीजिए, बराबर वो होंगी, मैं आपसे वादा करता हूँ। बोलता एक पत्थर जब उसको खींच के लग जाता तो आउट करता है। वो बोलता है कि जिसने भी पत्थर मारा वो सामने आ जाए, वरना मैं अपना कमीनापन दिखाने लग गया तो याद रखना पैसे दे के तुम सबको यहीं मरवा दूंगा, और नहीं काम करने वाले वर्कर्स शंघाई से मंगा लूँगा। अगर 5 मिनट में वो इंसान सामने नहीं आए जिसने मुझे पत्थर मारा है तो याद रखो। तो वो एक दो बोलने के बाद वो बोलता है, तो फ़ोन करता है एक इंसान को। वो बोलता है, नी हुसैन, पुलिस को कंप्लेन कर दो कि यहाँ पे किसी ने मुझे जान से मारने की कोशिश की है, इसलिए हम पूरे वर्कर्स होकर काम से निकाल दे रहे हैं। तो वो बोलता है, नहीं नहीं मैं बताता हूँ किसने मारा, ये पीछे जो खड़ा इंसान शूशे, इसने मारा। तो बोलता है, शूशे, ओह शूशे, हम फिर से मिल गए शूशे, लगता है कि तुम मुझसे कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हो। तो बोलता है, क्या बकवास है। बोलता है, हाँ रात को ही तो हम दोनों की मुलाकात हुई थी और तुम इतनी जल्दी भूल गए। तुमने तो मुझे वादा किया था कि तुम ऐसी कोई गंदी हरकतें बिल्कुल नहीं करोगे, और तुम क्या बोलते हैं हमसे प्रॉमिस कर रहे हो, हमसे तुमने पैसे भी लिए थे कि तुम पूरे ये वर्कर्स को यहाँ से निकलवा दोगे और अपने 4000 वर्कर्स को लेके आके दोगे। तुमने तो कहा था, तभी तो मैंने तुम्हारी बात मानी। अब तुम यहाँ आके ऐसे कर लोगे, पैसा लेके भी तुम इनका सपोर्ट नहीं कर रहे हो। ओहो, ये तो गलत बात है ना। अब तुम हमारा सपोर्ट नहीं करके इनका सपोर्ट कर रहे हो, तो सब लोग मिलके शीशे को बहुत मारते हैं और अधमरा करके उसे लात मार के निकाल देते हैं। और वो बोलता है, मज़ा आया शीशे, अब पता चला तुम्हें उल्टा पासा खेलना वुजान को भी आता, वो उसके भी ब्लड में कमीनापन बहुत है। ये कभी मत सोचना कि मैं किसका बेटा हूँ, ठीक है ना। बोलता वी चांसे का बेटा हूँ, मैं इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं हूँ। वी चांसे और मैडम यू का बेटा। और ये बात मैडम भी सुनती है, उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो बोलती इस समय बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो बोलता तुम मैडम यू के बेटे हो ही नहीं सकते। तो मैडम यू भी आके शीशे को 2 झापड़ मारती, बोलती है बास्टर्ड, तेरी हिम्मत कैसे, वो मेरा बेटा है, वी चांसे और मेरा मैडम यू का बेटा है, तेरी हिम्मत कैसे हमारे खानदान के खून के ऊपर उंगली उठाने की। और वो उसे 4-5 झापड़ मारती है, और आज के बाद मेरी फैक्ट्री के बाहर दिखा तेरे हाथ पांव तोड़ दूंगी, और चले जाता है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है कि मैडम बोलती है तुमने तो बहुत अच्छी तरह से मेरा बेटा होने का फ़र्ज़ निभा दिया है ना, और उसे 2 झापड़ मारती, दोबारा अपने मुँह से मेरे बेटे हो चैनसन सरन के बेटे हो कभी मत बोलना, तुम सिर्फ अपनी माँ और चैनसन सरन के बेटे हो, तो मेरे बेटे कभी भी नहीं हो सकते हो। तो बोलता है आप ऐसा क्यों बोल रही मदर, मैंने कहा था ना आपसे। तो बोलते अभी नहीं, अभी तो तुमने वर्कर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करी है, ज़रा वांग ग्रुप जाके 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट तो लेके आ जाओ, तब मैं मानूँ तुम्हें, करके बोलती है। बोलता है ये आपकी सेकंड शर्त है। बोलती हाँ ये सेकंड शर्त है, पहली शर्त तुमने ये सॉल्व कर दी, इसमें भले मुझे 6 महीना लगता है, लेकिन तुमने 15 मिनट में कर दी, ठीक है तुम्हारा टैलेंट मांगे। अब सेकंड कर लो, वांग ग्रुप से जाके 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट करा के लाओ हमारे वांग से क्या बोलते वी कंपनी के लिए, तब मैं तुम्हें मानूंगी। जैंग्स को ये दिला दो तुम, ये कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद में तुम दूसरी शर्त भी जीत जाओगे, तीसरी मैं समय आने पे ले लूँगी। तो बोलता है यूँ मदर, यूँ जाके यूँ मैं लेके आता हूँ, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट वांग ग्रुप के साथ करा देता हूँ, और आप तीसरी शर्त भी बोलिएगा, हमेशा के लिए आप अपना बेटा मुझे मराने दे। बोलता हाँ हाँ क्यों नहीं, बोलती है। और ये चला जाता है तैयार होकर अच्छे से सूट गीट पहन के, और जैसे वो जाता है वहाँ पर बोलता है कि मुझे यहाँ के सेकंड हायर से मिलना है। तो बोलता है आपका नाम क्या। बोलता है मेरा नाम वी वुजान है, बोलता है। और हमारा वो बोलता है वी वुजान। तो बोलता है आपको पता है उनका नाम। बोलता है नहीं मुझे बस इतना पता है वी कि यहाँ का सेकंड हायर भी यहीं पे हैं, आज आए हैं क्योंकि उनके अंकल लोग 4 दिन के लिए बाहर गए, तो मुझे किसी ने बताया कि वो यहाँ है, तो मुझे उनसे डील करना, उनसे बात करना है। तो आप कौन है। बोलता है उनको कहिए मैं जियान क्लान से आया हूँ और मैं जियान कंपनी के लिए उनसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए बात करने आया हूँ। बोलता है तो ये लाइन से हमारा वीडियो देखता है। बोलता है तो मेरी ओमेगा वाइफ आ गई मेरे पास, बोलता है मुझे ढूंढते हुए। तो उसके बाद में शुयांग हंसता, बोलता है ये क्या रात में सब हो गया। बोलता हाँ मैंने कुछ नहीं किया, जो किया इसने किया था, वी वुजान ने। अभी जो भी अभी मेरी वाइफ ओमेगा तो बनी गई, अब मैं शादी तो इसी से करूँगा, बोलता है। और थोड़ी देर के बाद में बताया जाता है कि हमारा जो व्यूजान होता है आके बैठ जाता है। तो बोलता है एक्सक्यूज़ मी मुझे आपसे बात करना है, क्या आप ज़रा इस तरफ मुड़ेंगे। तो बोलता है तो तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो, तुम्हें तो सिर्फ बात करने की ज़रूरत है ना, मेरा फेस भी देखना ज़रूरी है क्या। तो बोलता नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं चाहता हूँ आप जियान क्लाइंट के साथ में वांग्स कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले जो क्या बोलते हैं 3000 करोड़ का होगा और आपका प्रॉफिट भी बराबर का होगा। तो बोलता बराबर कैसे हो सकता, हम जब पैसा लगा रहे हैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपका फ़ायदा होगा। तो बोलता ठीक है आप 16 ले लीजिए
और हम 40 ले लेंगे। तो बोलता नहीं तुम 30 और मैं 70। बोलता बिल्कुल नहीं, अगर मैं 10% कम कर भी सकता हूँ, तुम 16 लास्ट है और 40% हम लेंगे, अगर तुम्हें ठीक है तो ओके, वरना मैं जा रहा हूँ बोलता है। तो बोलता है रुको रुको, इतनी जल्दी क्या आ रहे हो, सामने मुड़ता है। तो उसको देख के हमारा रिवीजन गिरने वाला होता, तो हमारा लेजेंड फ़ौरन उसे अपनी तरफ पकड़ के खींच लेता है। और हमारा शुयंग 2 कप कॉफ़ी ला रहा होता, बोलता वो मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा, और वो फ़ौरन रख के भाग जाता है। और हमारा रिवीजन बोलता है क्या कर रहे हो, तो बोलता है तुम गिर रहे थे तो मैं तुम्हें पकड़ रहा था, मैंने तो नहीं कहा था पकड़ने के लिए तुम्हें। तो फ़ौरन छोड़ देता। बोलता आउच यू, ऐसा कौन करता है। तो बोलता मतलब मुझे पकड़ना था ना, छोड़ क्यों दिया, रात को छोड़ देना। तो बोलता रात को भी तुमने ही पकड़ा था मुझे। तो बोलता है क्या क्या मतलब। तो बोलता है तुम क्या याद नहीं है क्या कुछ। बोलता है मुझे कुछ नहीं याद है, मैं सब भूल चुका हूँ। तो बोलता है फ़ौरन अभी बताओ जल्दी जल्दी, क्या तुम्हें मंजूर है क्या हमारा कॉन्ट्रैक्ट का, बात ये बाकी बाद में करेंगे। तो बोलता है ठीक है मुझे ग्रुप्स पर है, लेकिन तुम्हें 5 मिनट इंतज़ार करना पड़ेगा। बोलता ठीक है तो मैं बाहर इंतज़ार करता। बोलता नहीं नहीं उतना भी नहीं, तुम अंदर बैठो कॉफ़ी पियो। बोलता और वो अंकल को कॉल लगाता। बोलता अंकल जियांग क्लाइंट के साथ में मैं चाहता हूँ कि हम एक ग्रुप्स में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले 5 साल का, हम 60% और वो 40%। तो बोलता है क्या नाम है उस बच्चे का। तो बोलता है उसका नाम वी वुजान है। तो उस अंकल को याद आता है वी वुजान तो लैंजन का बचपन का लाइफ पार्टनर है, क्योंकि वो विचांसे का बेटा है और जॉनसन सरन का बेटा है, क्योंकि उन दोनों ने जब शादी की तो बचपन में लैंजन की और इसकी शादी करेंगी कहा था। तो बोलता ठीक है मंजूर है, तुम साइन कर दो, 5 साल का एग्रीमेंट कर दो और उसमें रख देना कि उसमें एक शर्त है, उसके बाद ही हम करेंगे। तो बोलता है क्या शर्त है। बोलता वो मेरी है, मैं बात कर लूँगा। तो ठीक है बोलता है। और थोड़ी देर के बाद में ये बोलता हो गया है। तो हम बोलते शाम को एक पार्टी रखते हैं। विंग बोलता तो ठीक है लैंजन तुम्हारा नाम क्या है। बोलता मेरा नाम लैंजन है। तो लैंजन हम लोग शाम में एक पार्टी रखते हैं और तुम अनाउंस कर दो कि हम वांग्स ने साइन कर दिया एक एग्रीमेंट जैन क्लैन के साथ में, ओके ना। बोलता है तो बोलता है ठीक है, बोलता है हम कर देंगे। और रात शाम में पार्टी होती है और हमारा विंग बहुत अच्छे से तैयार होकर बहुत हंस हंस के बात कर रहा था, लेकिन वहाँ पे जियानी आलनी देखती है लैंजन को, पूरी तरह से फिदा हो जाती है। और ऐसे ही 2-3 महीने निकल जाते तो हमेशा लैंजन को फॉलो करती थी। अब हमारी जियानी आलनी घर में नहीं रहती थी, वो लैंजन को फॉलो करती थी, ट्विटर में या फेसबुक में या इंस्टाग्राम में, हर एक जगह लैंजन को फॉलो करती थी और दूसरे नाम से उससे चैट भी करती थी। अभी यहाँ पे आ जाता कि गलती से वो क्या बोलते हैं, हमारा विंग बोलता है दी आप क्यों इससे चैट कर रही हैं। तो बोलती नहीं मैं ऐसे देख रही थी, काफ़ी है ना इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ना। तो बोलता ठीक है दी एक काम करते हैं आप मेरे नाम से इसे फॉलो करो। बोलता है तो बोलता है ठीक है। तो बोलती है मेरे नाम से। बोलती नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगी बोलती है। और थोड़ी देर के बाद में वो निकाल देने के बाद में उसमें फिर बोलती है आइडिया भी बुरा तो नहीं ना। और फ़ौरन थोड़ी देर के बाद में वो बोलती है कि हाय मेरा नाम विंग है और मैं आपसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करता हूँ, आपको जब से मैंने देखा। यानी अपने दिल का पूरा जितना भी प्यार उसके लिए फीलिंग रहती सब एक्सप्रेस कर देती है। और वो अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है इनका मिलना जुलना, पूरा जो रहता है सब फ़ोन में सेल में और पूरी तरह से इसमें ही होता है। इंस्टाग्राम में पूरे मैसेज करते हैं। ऐसे भी इस बात को 6 महीने कंप्लीट हो जाते हैं। और जियान यानी अपनी माँ को बोलती माँ मैं लैंजन से वांग ग्रुप के सेकेंड हायर जो लैंज वांग जी है मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, क्या आप मेरी इंगेजमेंट कराएंगी उससे। तो उसकी माँ बोलती सच में। तो बोलती हाँ। और जब वो जाती है तो उनके घर में बात करने के लिए बहुत खुश होती, चलो बिजनेस डील की जगह में हम रिश्तेदार भी बन जाएंगे। और फ़ौरन तैयार होकर जब वो चली जाती है और बोलती है विंग चलो मुझे तुम्हारे साथ कुछ काम है। तो बोलता है हाँ माँ। बोलता है वहाँ जाके कुछ बोलना नहीं। तो ठीक है बोलता है। और फ़ौरन जैसे वहाँ पे जाते हैं तो लैंजन को उसके अंकल बोलते हैं कि मुझे कुछ कहना था। बोलता है हाँ फादर बोलिए ना। तो बोलता है फादर मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ। तो बोलता है हाँ फादर किससे। तो बोलता है मैं तुम्हारी शादी वी वुजान से कराना चाहता हूँ। बचपन में जॉनसन सरन और उन दोनों ने कहा था कि तुम्हारी शादी और विंग वुजान की शादी बचपन में ही कर देने का मैंने उनसे प्रॉमिस किया था। जॉनसन सरन और उनके पति के साथ मैंने किया था। तो तुम समझ सकते हो ना कि मेरा प्रॉमिस पूरा करने का टाइम अब आ गया। वी वुजान 23 ईयर्स का है और तुम 26 के हो, तो तुम्हें क्या लगता है क्या तुम उससे शादी करना चाहते हो। तो बोलता है हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। बोलता है। और थोड़ी देर के बाद में जब ये बात मैडम व्यू सुनती है तो सब बहुत गुस्सा आता है और वो गाड़ी स्टार्ट करके विंग को वहीं अकेला छोड़ के चली जाती है और घर में जाके पूरे सामान तोड़ने लगती है। और गाइस